परंतु क्यों, क्या बात है परदेसी? हे सुंदरी, मेरे भैया कौशलपुर के राजा हैं, जो भी करते हैं उन्हीं को शोभा देता है। इसलिए हे सुंदरी, यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो मेरे भैया के समक्ष जाकर अपने विवाह का आचरण करो। हो सकेगा वो तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे, परंतु हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। सुंदरी, कदापि नहीं कर सकता। परंतु परदेसी, कौशल भ्राता श्री राम के वचनों का उल्लंघन करोगे? उन्होंने तो भेजा है। हे सुंदरी, यदि तुम्हें विवाह करना है, वही मैं बतला रहा हूँ, तुम्हें विवाह करना है तो उन्हीं के पास जाओ। एक सेवक सेवा करने के अलावा तुमसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। सुंदरी, ठीक है परदेसी, जाओ सुंदरी। परदेसी, परंतु मैं तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ करके आई हूँ परदेसी? सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ आपके पास, और आप मुझे ठुकरा रहे हो। क्या कह रहे हो सुंदरी? मैं तो छोड़ी लंके की राजे परदेसी, कहो सुंदरी। मैं तो छोड़ी लंके की राजे, लखड़ लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ी आई। क्या कह रही हो सुंदरी? परदेसी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए सुंदरी। मैं तो छोड़ आई लंके की रात, लखड़ लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंके की रात, लखड़ लाल तेरे लिए। किसको किसको छोड़ के आई हूँ सोचिए। भाई भी छोड़ी, भतीजा भी छोड़ी, विचार करो। भाई भी छोड़ी, भतीजा भी छोड़ी, मैं तो छोड़ आई सगल परिवार, लखड़ लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई सगल परिवार। हे सुंदरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पंचवटी लंका में ही आती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ अपने लंका की ओर। बारी भी छोड़ी, बगीचा भी छोड़ी, बारी भी छोड़ी, बगीचा भी छोड़ी, मैं तो छोड़ी आई लंके की राजे, लखड़ लाल तेरे लिए। मैं उन्हीं के पास जाऊँ, आप विवाह नहीं करेंगे? हे सुंदरी, मैं इस वन में केवल दो ही चीज करने आया हूँ सुंदरी। प्रथम मेरा काम है कि मैं अपने भैया के चरणों की सेवा करी, और दूसरा मेरा काम है कि मैं उनके आज्ञा का पालन करूं। इसलिए हे सुंदरी, यदि तुम्हें विवाह करना है तो उन्हीं के पास जाकर उन्हीं से अपने विवाह का आचरण करो, वही तुमसे विवाह करेंगे सुंदरी, वही करेंगे। सोचिए परदेसी, यदि वो उनके पैरों को दाबेगी तो मैं आपकी सेवा करूंगी परदेसी। सुंदरी, यदि एक स्वामी के पास जाओगी तो स्वामिनी बन जाओगी, यदि कहीं एक सेवक के साथ रहोगी तो सेवकिनी बन जाओगी। इसलिए यह मेरे को स्वीकार नहीं है सुंदरी, इसलिए तुम्हें स्वामिनी ही बनकर रहना चाहिए। ठीक है परदेसी, मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। ओ राम जी, बड़ा दुख देना तेरे लखन ने, बड़ा दुख देना। बड़ा दुख दीना तेरो लखन ने, बड़ा दुख देना। मेरी सुध बिसराए, मेरी बुद्धि बिसराए, मेरी मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दिया। नमस्ते परदेसी, परदेसी हो देवी। मेरा
मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। परदेसी कहाँ बेटी? मैं उनके साथ विवाह नहीं करूंगी, वो भी छोटे हैं। आप ही के साथ विवाह करोगी परदेसी? कर लीजिए ना माँ, बस थोड़ी सी तो बात है बेटी, थोड़ी सी विवाह कर लीजिए। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरा विवाह हो चुका है। देखो मेरे पास मेरी भार्या सीता बैठी हुई है। हे देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, बस एक नारी। हाँ देवी, ये कौन सी बात है परदेसी? बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ अन्य सबको माता बहन समझते हैं। वो तुम्हारी आज्ञा हम पालन कर सकते कभी नहीं, हम पालन कर सकते कभी नहीं। हम हैं आर्य पुरुष आर्य धर्म, खंडन कर सकते कभी नहीं। क्या कर रहे हैं? विवाह नहीं करेंगे? हाँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ देवी। उन्हीं के पास जाओ। हाँ देवी, तुम पुनः मेरे लक्ष्मण के पास जाओ देवी। ये भेजा मारी वाला काम ठीक नहीं रहता परदेसी। कभी इधर जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ, मैं इसीलिए तो थक जाऊंगी। ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो एक बार अवश्य जाऊंगी। जाओ, सोचिए, मैं आप सबके लिए सब कुछ छोड़ करके आ गई। अरे जे आपन रहे जे आपन रहे बेगाना भई, सनम दूसरा के दीवाना भई। दूसरा के दीवाना भइला। कब से चले रहली वो इतना बदल जाई। दिल में रहे वाला दिल से निकल जाई। नमस्ते परदेसी। परदेसी कौन सुंदरी? अब भेजावाड़ी वाला काम ठीक नहीं रहता, आप विवाह कर लीजिए। आपके बड़े भ्राता श्री राम ने ही भेजा है। सोचिए परदेसी, कौन सुंदरी विचार कीजिए, विवाह करने में क्या रखा है? एक न एक दिन तो विवाह करना ही है। इतने जल्दी विवाह हो जाएगा तुम्हारा? हे सुंदरी, मैं तुम्हें बारी बारी समझा रहा हूँ, एक सेवक और स्वामी में तुझे अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदरी, सुंदरी, स्वामी वो होते हैं जो हमेशा सुख की प्राप्ति करते हैं, और सेवक वो होता है जिसका सेवा करना ही धर्म है। इसलिए हे सुंदरी, तुम स्वामी के पास रहोगी तो स्वामिनी बन जाओगी, और यदि कहीं एक सेवक के साथ रहोगी तो सेवकी बन जाओगी। इसलिए यही मेरे को मंजूर नहीं सुंदरी, यही माई बार बार तुम्हें समझा रहा हूँ, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सुंदरी, समझ में नहीं आ रहा है। कोई अच्छी सी गीत सुनाओ ताकि लक्ष्मण महाराज खुश हो जाए। पुन फिर राम निकट सोयाई,
प्रभु लक्ष्मण पही पहुन पठाई